नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औरा शहर की टीचर्स कॉलोनी में स्थित गार्डन कोई बुनियादी सुविधा नहीं, यहां घुटनों तक उग गई है घास। बच्चों के खेलने और बुजुर्गों के घूमने के लिए हो रही असुविधा। सरकार बिना किसी भेदभाव के कानून का पालन करेगी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कई मुद्दे उठाते हुए कहा। बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस कर्मी को रोके जाने पर लात मारने के आरोप में जेडीएस नेता गिरफ्तार। मुंबई के 4 मंजिला कांदीवली स्टेशन रोड पर स्थित अभिराई होटल में लगी आग, 11 बच्चों को बचाया गया। युवा देश का भविष्य, उनकी मांग जायज। रांची छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बीच मची अफरा तफरी, कई महिलाएं और युवतियां हुई बेहोश। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को कावेरी पानी की स्थिति पर किसानों की चिंता और पब्लिक प्रोग्राम की इजाजत से लेकर आरएसएस की गतिविधियों और कोर्ट और चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने तक कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी संस्थाओं पर कानून को एक जैसा लागू करती है। अपने राजनीतिक सफर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदा जिम्मेदारी लगभग 45 साल के राजनीतिक संघर्ष, कांग्रेस पार्टी, उनके गुरुओं और लोगों के सपोर्ट का नतीजा है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और मेकेदाटो पद यात्रा को राजनीतिक आंदोलनों के तौर पर याद किया, जिन्होंने उनके सफर को दिशा दी। पानी की स्थिति के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने की अपनी कानूनी जिम्मेदारी तो पूरी कर रहा है, लेकिन अपने किसानों की रक्षा करना मुश्किल है। हमारे किसानों की भी रक्षा करने की जरूरत है और कानूनी जरूरतों का पालन किया जाना चाहिए। हमारे तालाबों और झीलों में काफी पानी नहीं है, हमें पीने और खेती के लिए मौजूदा पानी का मैनेजमेंट करना होगा। शिवकुमार ने यह बात कही। बेंगलुरु के हुलिमाओ पुलिस ने रविवार को एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में जनता दल सेक्युलर के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मंजुनाथ उर्फ गोटिगेरे मांझा को गिरफ्तार किया है। इस घटना को आम जनता ने रिकॉर्ड कर लिया। वाहनों की आवाजाही नियंत्रित कर रहे ट्रैफिक कांस्टेबल अरुण एम बदागौदर ने हाथ के इशारे से मंजा की गाड़ी को रोकी। 65 वर्षीय मंजा ने कथित तौर पर रोके जाने का विरोध किया। उन्होंने अरुण को कॉलर से पकड़ लिया और उन पर हमला करने की कोशिश की। जनता के हस्तक्षेप करने और झगड़े को रोकने पर उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को कथित तौर पर लात भी मारी। ट्रैफिक कांस्टेबल की शिकायत के आधार पर वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के तुरंत बाद हुलिमाओ पुलिस ने मामला दर्ज किया। मंजा, जो एक निजी होटल में छिपा हुआ था, उसको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अदालत में पेश किया गया। यह घटना रविवार 16 अगस्त शाम को हुलिमाओ जंक्शन के पास हुई और ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल अरुण मंजप्पा की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया। रविवार शाम करीब 4 बजे कांस्टेबल अरुण पुलिस स्टेशन के पास गोटिगेरे जंक्शन के पास ट्रैफिक ठीक कर रहे थे। उस समय अरुण ने आने वाली गाड़ियों को रास्ता देने के लिए हाथ का इशारा देकर मंजुनाथ की गाड़ी रोक दी। इससे गुस्साए मंजुनाथ अपने असिस्टेंट के साथ आए और कांस्टेबल अरुण को गाली दी। शिकायत में आरोप है कि उन्होंने उनके हाथ पकड़े और उन्हें ड्यूटी करने से रोका। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कावेरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों द्वारा 3 लोगों को गोली मारने की घटना को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने रविवार को बागलकोट जिले के गुलेदागुड्डा तालुके में तोगुनाशी गांव के पास किसानों के प्रोडक्ट की बिक्री और खरीद के लिए एक बिल्डिंग का उद्घाटन करने पहुंचे और मीडिया से बात की। हो सकता है कि इंडिपेंडेंस डे पर उनसे एक गलती हुई हो, सच बाद में सामने आने दो, चाहे उन्होंने ऐसा किया हो या नहीं। अगर वे उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो उनके पैर में गोली मार सकते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने सीधे गोली चलाई और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक और व्यक्ति का इलाज चल रहा है। क्या वे वीरप्पन के लेवल के हैं कि शूट आउट कर सके? यह अधिकारियों की लापरवाही है, एच.डी. कुमारस्वामी ने ऐतराज जताया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
AP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुंबई के एक 4 मंजिला व्यवसायिक इमारत में सोमवार को आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर नियंत्रण पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। राहत और बचाव दल ने 11 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अग्निशमन विभाग ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। पुलिस ने बताया कि सोमवार तड़के 4:14 पर कांदिवली स्टेशन रोड पर स्थित अभिराय होटल में आग लगी। यह होटल उसी इमारत में मौजूद है जिसमें आग लगी। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग से पूरी व्यवसायिक इमारत में धुआं भर गया। हालांकि आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और 11 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि फर्नीचर, बांस और एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के चलते आग पूरी इमारत में फैल गई। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग की सूचना पर 4 अग्निशमन दल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। सुबह 6:07 तक आग पर काबू पा लिया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। राहुल का यह पत्र रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन से जुड़ा है। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से छात्रों की मांग पर गौर करने और सही कदम उठाने की गुजारिश की है। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को भेजे पत्र में लिखा, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भारत के संविधान में दिया गया शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक है। इसलिए हमने पिछले कुछ महीनों में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों को अपना पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि यह वैसा मजबूत नॉलेज सिस्टम नहीं रहा जैसा एक दशक पहले हुआ करता था। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से कहा, आप जानते हैं झारखंड में छात्र राज्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ भी विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध शांतिपूर्ण रहा है और उनकी मांगे जायज है। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि झारखंड सरकार ने आपके द्वारा बनाई गई एक कमेटी के जरिए उनसे छात्रों बातचीत शुरू की है। शहजाद पूनावाला ने राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना इस्तीफा भेज दिया है। शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। शहजादा पूनावाला ने इस्तीफा पत्र साझा करते हुए एक्स पर लिखा, बेहद विनम्रता, स्नेह और आभार के साथ मैंने एक बार फिर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना इस्तीफा सौंपा है और अनुरोध किया है कि इसे स्वीकार किया जाए। मैं उस मार्गदर्शन, प्यार, सम्मान और मंच के लिए हमेशा आभारी रहूंगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं व पूरे संघ परिवार ने मुझे दिया और मुझ पर भरोसा जताया। जहीराबाद के पूर्व बीआरएस प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के संगारेड्डी जिला हेडक्वार्टर दौरे पर जमकर निशाना साधा। लोगों को मुख्यमंत्री के दौरे से जिले के लिए बड़े फंड की उम्मीद थी, लेकिन कोई खास फाइनेंशियल पैकेज घोषित नहीं किया गया। डीसीएमएस के पूर्व चेयरमैन शिव कुमार ने इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का संगारेड्डी जिले का दौरा बिना किसी बड़े नए फंडिंग ऐलान के खत्म हो गया। युवा मार्केट कमेटी चेयरमैन गुंडप्पा, टुट्टू नारायण, पूर्व आटा कमेटी चेयरमैन विजय कुमार, काउंसलर महिपाल और दूसरे पूर्व बीआरएस प्रतिनिधियों ने जहीराबाद एमएलए के कैंप ऑफिस में मीडिया से बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की पब्लिक मीटिंग किसी का पैसा किसी और का शो की तरह की गई और दावा किया कि जनता के पैसे से आयोजित एक प्रोग्राम को संगारेड्डी में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बदल दिया गया। उन्होंने ऑर्गेनाइजर की आलोचना करते हुए कहा कि हालांकि बैनर पर पब्लिक प्रतिनिधियों के नाम लिखे थे, लेकिन स्टेज पर सिर्फ कांग्रेस नेता और पार्टी कार्यकर्ता ही दिखाई दे रहे थे। नेताओं ने कहा कि सिंगूर जलाशय सूख रहा है और
पूरे जिले के लोगों को पीने के पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में एक बार भी सिंगूर या पीने के पानी के संकट का जिक्र नहीं किया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने 4,267 करोड़ के संगमेश्वर बसवेश्वर प्रोजेक्ट को रोक दिया है, जिसे संगड़ी, जहीराबाद, नारायणखेर और इंदौर विधानसभा क्षेत्र के किसानों के फायदे के लिए प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने मांग की है कि प्रोजेक्ट का काम तुरंत फिर से शुरू किया जाए। नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने में नाकाम रहती है तो एमएलए मानिक राव के नेतृत्व में जहीराबाद के संगमेश्वर मंदिर से एक बड़ी पदयात्रा निकाली जाएगी। संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर परिसर में नागपंचमी के दिन भगदड़ जैसी स्थिति मच गई, जहां कुछ महिलाएं, पुरुष और युवतियां बेहोश हो गई। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। फिलहाल सभी का उपचार जारी है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है। दरअसल सावन के तीसरे सोमवार और वर्ष में केवल एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए उज्जैन में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इसी दौरान हरसिद्धि मंदिर के सामने बने हुए बैरिकेडिंग क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ के कारण अफरा तफरी की स्थिति बन गई। कई श्रद्धालु बेहोश हो गए और कुछ कवारियों को भी चोटें आई है। अपने बेबाक अंदाज के लिए मुकेश खन्ना काफी मशहूर है। हाल ही में अपने के बयान को लेकर एक्टर चर्चा में है। शक्तिमान फेम मुकेश खन्ना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनगण मन क्वीन एलिजाबेथ के सम्मान में लिखा गया था। वो भारत का राष्ट्रीय गाना नहीं है बल्कि वंदे मातरम है, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है। मुकेश खन्ना ने यह भी बताया कि 2 साल पहले उन्होंने भी वंदे मातरम गाना रिकॉर्ड किया था और अब उसे वह जल्द ही रिलीज करेंगे। अपनी बातचीत में आगे मुकेश ने कहा कि 3 साल पहले मैं ये बात बोल चुका हूँ कि वंदे मातरम को राष्ट्र गाना बनाया जाए। ये जनगण मन हमारा नहीं है, ये क्वीन एलिजाबेथ के जमाने में उनके मान में रविंद्रनाथ टैगोर ने स्तुति गाना लिखा था, उसको हमने मान लिया। भाग्य विधाता पंजाब सिंध, अरे ये हमारा नहीं है, हमारा है वंदे मातरम, जिसे लता जी ने कहा है। मुकेश खन्ना ने खुद भी वंदे मातरम गाना रिकॉर्ड किया है। इसे वह 1 साल के अंदर रिलीज करेंगे। अपनी बातचीत में आगे एक्टर ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैंने दृश्यता की थी कल्याण जी, आनंद जी भाई के साथ, 2 साल हो गए, वो गाना पड़ा है मेरे पास। मैंने 7 मिनट का वंदे मातरम गाना रिकॉर्ड किया है जो आइकॉनिक बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके जनगण मन को हटाओ और वंदे मातरम को लाओ। और आज शहर की टीचर्स कॉलोनी में स्थित गार्डन में घुटनों तक घास उग गई है, जिससे बच्चों को खेलने और बुजुर्गों के घूमने के लिए असुविधा हो रही है। गार्डन को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है और नगर पंचायत डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे रही है। रविवार को स्थानीय लोगों ने अपने पैसे से घास न उगने देने के लिए पेस्टिसाइड का स्प्रे किया। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गार्डन के लिए जमीन अलग रखी थी और प्लेग्राउंड और ओपन स्पेस प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट 1985 के तहत पब्लिक सुविधाओं के लिए रिजर्व जमीन स्थानीय प्रॉपर्टी है, लेकिन डेवलपमेंट से दूर रही है। शहर में टीचर्स कॉलोनी में आदर्श स्कूल के सामने 30 साल पहले एक गार्डन बनाया गया था, लेकिन बेसिक सुविधाओं के न होने और इसकी देखरेख में लापरवाही करने के कारण यहाँ पर घास उगकर कूड़े और कचरे की जगह बन गई है और खानाबदोश समुदाय के लिए शौच की जगह भी यह बन गई है। अगर अधिकारियों और लोगों के प्रतिनिधियों का मन होता तो उन्हें पेड़ लगाने चाहिए थे और पार्क को हरा भरा बनाना चाहिए था, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके लिए दिए गए पैसे लूट लिए गए हैं। नगर पंचायत ने एक कंपाउंड बनाया है जिसके चारों ओर तार की बाड़ है और एक तरफ रास्ता बनाया गया था और एक गेट भी बनाया गया था, लेकिन तार की बाड़ खराब होकर टूट गई है। एक सरकारी बोरवेल भी है, लेकिन नगर पंचायत की लापरवाही के कारण वह भी खराब हो गया है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नगर में पार्क के विकास के लिए पैसे दिए जाए और पार्क को हरा भरा बनाया जाए। इस अवसर पर सूर्यकांत यादव, जगन्नाथ फुलारी, बैजनाथ किसावे, मुरलीधर तोरणकेरे, गणपति काटगे, सूर्यकांत तौरादे, अंबादास नालगे समेत कई स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पार्क में घास की कटाई पर जोर दिया जाए। और आज से संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। और शहर की टीचर्स कॉलोनी में स्थित गार्डन कोई बुनियादी सुविधा नहीं, यहाँ घुटनों तक उग गई है घास। बच्चों के खेलने और बुजुर्गों के घूमने के लिए हो रही असुविधा।
सरकार बिना किसी भेदभाव के कानून का पालन करेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कई मुद्दे उठाते हुए कहा। बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस कर्मी को रोके जाने पर लात मारने के आरोप में जेडीएस नेता गिरफ्तार। मुंबई के 4 मंजिला कांदिवली स्टेशन रोड पर स्थित अभिराय होटल में लगी आग, 11 बच्चों को बचाया गया। युवा देश का भविष्य, उनकी मांग जायज। रांची छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बीच मची अफरा तफरी, कई महिलाएं और युवतियां हुई बेहोश। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।